Good afternoon, students, and welcome to the online lecture of Sharad V. More English School. So now today I will start the topic. Do you know notes and coins? Okay, now here we will study about notes and coins. So now look, here you can see the picture of some notes. So first one you can see it is the note of 50 rupees, right? It is the note of 50 rupees. Then second one, here you can see it's written 100, so it's the 100 rupee note. Next this one is 200 rupee note and this one is 500 rupee note, right? So now Yash and Rama have come to their uncle's village with their mother. रश और ये जो रश और रमा है वो कहाँ पर आए हैं, उनके अंकल के गांव में आए हैं, विलेज में, with their mother. So now there is a fair today. क्या है fair means जो मेला लगता है ना जिसमें different different stalls होते हैं. When they left for the fair, their uncle gave them rupees 100 each day. So they left for the fair, their uncle gave them rupees 100. So जब वो fair के लिए जाते हैं तो उनके अंकल उनको कितने अमाउंट देते हैं, कितना रुपीस देते हैं, 100 रुपीज. Rama went to Nandu Kaka's shop and asked for change. अच्छा अब वो कहाँ जाती है, एक शॉप पे जाती है, नंदू काका की शॉप पे जाती है और किसके लिए पूछती है, she asked for change means जो 100 रुपी नोट है उसको उसके स्मॉलर करेंसीज मतलब डॉलर्स और जो 10-20 ऐसे नोट्स उसको चाहिए रहते हैं, ठीक है. नंदू काका गेव हर फॉलोइंग, तो नंदू काका उसको क्या क्या देते हैं देखो, 1 रुपी का डॉलर देते, 2 रुपी डॉलर, राइट, 2 रुपी के $2, राइट, 1 2 2 एंड देन 5 रुपी डॉलर, 20 की नोट से एंड देन 50 रुपी की नोट से, राइट. सो अब आपको क्या करना है, हियर इज एन एक्टिविटी मीन्स 100 रुपीज कितने छोटे छोटे रुपी में, कितने छोटे छोटे डॉलर में अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. इन द एम्प्टी बॉक्स राइट द वैल्यू ऑफ द नोट और कॉइन गिवन अबव. नाउ कन्वर्ट रुपीज 100 into स्मॉल चेंज इन 3 different ways. मीन्स के हम लोग यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे. सो नाउ हियर इट इज ऑलरेडी रिटन इन द फर्स्ट 2 बॉक्सेस. स्टार्टिंग के 2 बॉक्सेस में ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, ये 1 रुपी का कॉइन है तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1, 2 रुपी का कॉइन है तो हियर इट इज रिटन 2. सो नाउ अगेन हियर इट इज 2 रुपी इन कॉइन तो आप लिखोगे फिर 2. फिर 5 रुपी कॉइन है तो यहाँ पे आप 5 लिखोगे. 20 रुपी की नोट है ना तो आप यहाँ पे 20 राइट करोगे. हियर इट इज अगेन 20 रुपी नोट, सो यू विल राइट 20 अगेन. देन नेक्स्ट 50 रुपी की नोट है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 50. सो नाउ लोग जब आप टोटल करोगे तो आपको 50 मिलेगा. क्या, हियर इट इज 50 20 20 40, 40 प्लस 50 90, देन 5 2 2 एंड 1, तो ये क्या हो जाएगा, 10 रुपीज हो जाएगा टोटल. सो 90 प्लस 10 100 मीन्स 100 को इतने छोटे छोटे करेंसीज में क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. डॉलर्स है एंड नोट्स है. नाउ जो कॉइन्स और नोट्स थे आपके यहाँ पे शो किए हुए, आपने उसके क्या करे, वैल्यू राइट किया, इसको एड अप करे, सो इट विल रिजल्ट इनटू अ टोटल 100 रुपी. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कन्वर्ट दिस रुपी 100 इन स्मॉल चेंज इन 3 डिफरेंट वेज. मतलब इससे ज़्यादा और भी बहुत सारे तरीके ना जिसमें हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं 3 डिफरेंट वेज में. सो नाउ वी विल डू दैट. सो नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल. फर्स्ट अब देखो, फर्स्ट आप 50-50 की 2 रुपीज की नोट हो सकती है, राइट, 50-50, तो 50-50 विल मेक 100 रुपी, राइट. सेकेंड और कैसे चेंज कर सकते हो आप 100 रुपीज का, 20-20 की 5 नोट्स में है ना, 20-20 एंड देन 20-20-20 ऐसे 5 नोट्स आप लोगे तो 100 का चेंज मिलेगा, राइट. एंड देन 10-10 रुपीज की नोट्स भी अगर आप लोगे 10 नोट्स तो क्या मिलेगा आपको, 100 रुपीज का चेंज मिलेगा, राइट. नाउ let's go to the market. Here is another activity. Look at our shop. Here we pick up whatever we need. So यहाँ पे एक शॉप है, अब हम कुछ भी पिकअप कर सकते हैं. कैलकुलेट द टोटल प्राइस मीन्स आपको कुछ भी पिक करना है और उसके ऊपर जो प्राइस टैग है उसमें से देख के उसका प्राइस देखना है और फिर इसका टोटल अमाउंट फाइंड करना है. Before leaving the shop, we place the amount in the box for money. So now look. First, John bought all a ball and a car. अब जॉन ने क्या परचेज किया शॉप में से, एक बॉल और एक कार. सो नाउ वी विल सी बॉल और कार कहाँ पर है. फर्स्ट लुक हियर, ये बॉल्स है, राइट. बॉल का प्राइस कितना है, प्राइस टैग पे देखो, लुक हियर इट इज रिटन 25. अब उसने एक बॉल परचेज किया मीन्स कितना हो गया उसका कॉस्ट 25 प्लस, और क्या खरीदा उसने, कार. सो नाउ वेयर इज कार, हियर इट इज.
So what is the price of car? 60 rupees, right? So now you will write here 25 plus 60. 25 प्लस 60. सो ऐड करो, क्या मिलेगा आपको? 25 एंड 60 टोटल ऐड करने पे 5 प्लस 0 5, 6 प्लस 2 8. टोटल क्या मिला आपको? 85. मीन्स अगर हाँ जॉन ने बाय क्या क्या बाय किया है? बॉल और कार बाय किया है, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा? 60 प्लस 25 मीन्स उसको 85 रुपीज देना पड़ेगा. सो ही पुट 85 रुपीज इन द बॉक्स. बॉक्स में कितना अमाउंट रख के जाएगा वो? 85 रुपीज. ठीक है. नेक्स्ट, सोनी बाउट अ डॉल एंड अ टॉप. अब सोनी ने क्या खरीदी? क्या परचेज की? डॉल एंड अ टॉप. सो नाउ लुक, वी विल सी द प्राइस ऑफ डॉल. डॉल का प्राइस कितना है? हियर इट इज 60, राइट? एंड where is top? Here it is, right beside the below the ball. So it is of 10 rupees. So 10 rupees का एक टॉप हो गया. एंड डॉल कितने रुपीस की? 60. 60 प्लस 10 70. मतलब कि सोनी को कितना पे करना पड़ेगा? शॉप यहाँ पे बॉक्स में कितना अमाउंट डालना पड़ेगा? 70 रुपीज. सो शी पुट 70 रुपीज इन द बॉक्स, राइट? नेक्स्ट, देवांश bought 2 bananas and a glass of what is given? देवांश bought 2 bananas and a glass of milk. मतलब 2 बनाना लिया उसने और एक मिल्क का ग्लास. सो नाउ बनाना का प्राइस गिवन है, देखो यहाँ पे 1 बनाना विल कॉस्ट ₹3. मतलब एक बनाना का प्राइस कितना है? 3 रुपीज है. तो उसने कितने बनाना परचेज किया? 2. सो 3 इंटू 2 6. 6 प्लस नाउ कितना उसने एक ग्लास लिया? ग्लास क्या? मिल्क का ग्लास लिया. सो अमाउंट ऑफ ग्लास कितना है यहाँ पे गिवन? ये मिल्क का जो ग्लास है वो कितने रुपीज का है? ₹15. 1 ग्लास इज ऑफ ₹15. सो 6 प्लस 15 कितना पे करना पड़ेगा उसको? 15 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 1. सो देवांश has to put ₹21 in the box. 21 rupees in the box. Okay. Next. Next. Pari bought 1 notebook and 2 pencils. उसने क्या की? 1 notebook और 2 pencil purchase की. So she put dash rupees in the box. तो उसको कितना रुपीज रखना पड़ेगा? So now we will calculate. 1 notebook. So 1 notebook का प्राइस कितना है? Look here. Here it is notebook 20, right? And 2 pencils. 2 pencils. So now 1 pencil का ₹1 है, तो 2 pencil का कितना अमाउंट रहेगा? 2. So 20 plus 2 22. So she will put ₹22 in the box, right? So now you choose what would you like to buy from this shop. After buying the things, how much money will you put in the box? So here it is in an activity. आपकी एक्टिविटी है. अब आपको खुद चूज करना है कि आप ये पूरी शॉप्स में से जहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है. लुक, बॉल्स, टॉप, doll, teddy bear, pencil, book, banana, milk, right? आफ्टर दैट चॉकलेट्स है, रब इरेजर है, डॉल है, कार है. सो इसमें से आप क्या परचेज करोगे वो आपको चूज करना है और फिर उसका अमाउंट टोटल करना है. सो हियर इट इज योर एक्टिविटी. ओके. सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक. लेट्स मेजर द लेंथ. लेंथ मीन्स व्हाट? देखो अगर कोई भी चीज है तो उसकी आप फर्स्ट एंड पॉइंट से, कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसका फर्स्ट एंड पॉइंट से नेक्स्ट लास्ट एंड पॉइंट तक, है ना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक की पूरी उसकी जो मेजरमेंट रहेगा, आप उसको मेजर करोगे उसकी लंबाई को, तो वो लेंथ होती है. सो हाउ यू विल डू दैट? लेट्स मेजर. यश वांट्स अ स्टडी टेबल इन हिज रूम. यश को क्या चाहिए? उसके रूम में एक स्टडी टेबल चाहिए. विथ अ स्टिक
ही मेजर्ड द लेंथ ऑफ द वॉल। अब उसने एक स्टिक लेके वो जो वॉल है उसकी लेंथ मेजर किया, वेयर द टेबल वाज टू बी प्लेस्ड, मतलब जहाँ पे उसको टेबल रखना था। अब देखो कोई भी चीज़ आप ला रहे हो तो पहले आपके पास जो स्पेस है उसके हिसाब से लाओगे, राइट। तो उसने भी क्या किया, जो उसकी स्पेस थी जहाँ पे उसको जो वॉल के पास उसको रखना था, उसने क्या किया, पहले उसको मेजर किया। सो इट वॉज 4 sticks and a little more. So now you can clearly see in the picture के 1 2 3 4 स्टिक्स है और थोड़ी सी स्पेस और है ना। तो उसके पास इतनी प्लेस अवेलेबल है, 4 स्टिक्स एंड लिटिल मोर, वो टेबल प्लेस करने के लिए। सो यश वेंट टू द शॉप टू सेलेक्ट द लार्जेस्ट पॉसिबल टेबल, मतलब वहाँ पे कितना बड़ा टेबल वो फिट आ सकता है, वो परचेज करने के लिए वो कहाँ गया, शॉप। ही सॉ सेवरल टेबल्स देयर। अब वहाँ पे जाने के बाद उसने बहुत सारे टेबल्स देखे। अब वो टेबल को कैसे चूज करेगा, ही विल यूज द सेम ट्रिक, राइट। ही यूज द सेम स्टिक as before to measure the tables, observe the picture and decide the which table Yash would choose, color the box under the selected table. Okay, now look, मेजरमेंट आपको गिवन है। ये जो फर्स्ट टेबल है वो कितना है, 2 स्टिक्स के इक्वल है, मतलब उसने जो मेजर करके गया था ना उसके हिसाब से हम लोग को गिवन है। तभी हम लोग को सेलेक्ट करना है कि कौन सा अप्रोप्रिएट रहेगा, कौन सा वो चूज करेगा। अब देखो ये तो 2 स्टिक्स है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा हो गया ना। ये 3 स्टिक्स है, 4 स्टिक्स है और ये 5 स्टिक्स है। अब देखो 4 क्या है, अगर यहाँ पे रखोगे 4 स्टिक्स और थोड़ी सी जगह बच रही है ना, यहाँ पे रखोगे तो फिट आ जाएगा, बट 5 स्टिक्स है तो 5 स्टिक्स क्या हो जाएगा, वहाँ पे स्पेस से ज़्यादा हो जाएगा। So it will not be appropriate, right? It will not be appropriate, so you will select the this 4 sticks, you will select this one जिसका measurement कितना है, 4 sticks के equal है। So which table should I buy? The Yash will buy the table which is of 4 sticks, right? जिसका measurement किसके equal रहेगा, 4 sticks के equal रहेगा, वो वाला table buy करेगा। Now next, Rama wants to make flower garlands for her classroom door and the school gate. अच्छा, अब उसको उसको क्या बनाना है, जो फ्लावर्स की देखो लंबी सी आप लोग बनाते हो गार्लेंड्स, तो वो उसको क्या कहाँ पे बनाना है, डेकोर करने के लिए क्लास डोर को और स्कूल गेट को डेकोर करने के लिए वो बनाना है। शी वॉन्ट्स टू मेक सच गार्लेंड्स। So she brought a thick thread and used it to measure the width of the door. तो उसने क्या किया, पहले width कितना उसको कितना चौड़ा वो बनाना है ना, वो करने के लिए उसको डोर का मेजरमेंट चाहिए था। तो उसने कैसे की, थ्रेड लेके उसको वन एंड पॉइंट से सेकेंड एंड पॉइंट तक टच किया और उसको मेजर करी विड्थ ऑफ द डोर को, एंड स्कूल गेट को भी फिर वैसे ही सेम, keeping 2 hand spans extra at each end of the garland she cutted the thread. अच्छा, 2 hands spans मतलब थोड़ा सा उसने एक्स्ट्रा रखा था। Why do you think she kept extra length of the thread? अब उसने एक्स्ट्रा लेंथ क्यों रखी थी, क्योंकि देखो आप जब भी डोर पे या फिर कहीं पे भी तो वो थोड़ा सा क्या करता है, स्लाइटली नीचे से लगाते हो आप, ऐसा बेंड किया हुआ है ना, एग्जैक्ट स्ट्रेट नहीं लगाते हो, और उसको टाई भी करना होता है। सो दैट्स वाई उसने क्या की थी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट ली थी ना। ट्राई दिस, find out the length of the thread you will need to make the garlands for your classroom door and the school gate. अब यहाँ पे एक्टिविटी गिवन है कि अगर आपको आपके क्लासरूम डोर के लिए और क्लासरूम डोर के लिए और अगर स्कूल गेट के लिए आपको बनाना है गार्लैंड्स, तो आप को कितना मतलब थ्रेड लगेगा और कितना बड़ा आपको कितना लेंथी वो बनाना पड़ेगा, राइट। गो टू अ कंस्ट्रक्शन साइट विथ योर टीचर और पेरेंट एंड ऑब्जर्व हाउ मेजरमेंट्स आर टेकन। अब आपको कहाँ जाना है, कंस्ट्रक्शन साइट पे जाना है, दैट्स योर एक्टिविटी, ओके। और वहाँ पे क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि मेजरमेंट्स कैसे लिए जाते हैं, कौन कौन से डिवाइस यूज़ किए जाते हैं फॉर दैट पर्पस, ओके। सो वहाँ पे जनरली डिफरेंट डिवाइसेस देखो, यहाँ पे जैसे स्टिक्स वगैरह यूज़ करके किए हुए हैं ना, बट वहाँ पे उनके पास प्रॉपर मेजरिंग टूल्स होते हैं, वो यूज़ करके वो क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे डिफरेंट थिंग्स को, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को मेजर करते हैं, ओके। अंडरस्टूड प्रॉपरली।